चलिए आज का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। 8 अगस्त 2025 नीलगिरी तहर। हाल ही में केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तहर की गणना की गई। उसमें कुल 2668 इनकी संख्या दर्ज की गई। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। साथ ही यह पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जानवर है। ठीक है। इसकी सर्वाधिक संख्या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती है। संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो यह IUCN के लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह सूचीबद्ध है। तमिलनाडु सरकार ने 2023 में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत की थी और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। यह थी महत्वपूर्ण सूचना। थोड़ा सा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और एराविकुलम में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी भी स्थित है। इस उद्यान की स्थापना नीलगिरी तहर, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय पहाड़ी बकरी की रक्षा के लिए की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था तथा 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक प्रमुख फूल है जिसका नाम है नील कुरिंजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 16 वन, घास के मैदान और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे 16 वन तमिलनाडु, केरल, जो बेसिकली आप देखेंगे कि जो उगडमंडलम ऊटी का जो एरिया है, जहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर 16 वन पाया जाता है। ये PCS में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। नीलगिरी तहर को तमिलनाडु का राज्य पशु घोषित किया गया है। इसे स्थानीय भाषा में वरयाडू कहा जाता है। नीलगिरी तहर को स्थानीय भाषा में वरयाडू कहा जा सकता है। साथ ही साथ नीलगिरी तहर का उल्लेख तमिल के 2 महाकाव्यों में भी किया गया है। इसमें है शिल्पादिकरम और दूसरा है शिवकांशिदामणि। इन 2 महाकाव्यों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 अगस्त से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है। बेसिकली इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, सतत एवं समता मूलक विकास में स्वामीनाथन के योगदान को सम्मान देना है। साथ इस सम्मेलन का जो थीम है, सदाबहार क्रांति, जैविक सुख का मार्ग, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, पाथ टू द बायो हैप्पीनेस। और इसी सम्मेलन में स्वामीनाथन के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों हाई यील्ड वैरायटी को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य नेतृत्व जो है MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों
में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग के कारण हुआ। ठीक है। स्वामीनाथन को बहुत से पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज, साथ ही विश्व के अन्य पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व कृषि पुरस्कार, टिलर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं श्योक वनस्पति उद्यान परियोजना। गलवान घाटी के मार्ग में स्थित श्योक गांव में अलास्का के पर्यावरणीय और जैव विविधता आधारित विशेषताओं वाले उद्यान से प्रेरित होकर श्योक गांव में इस तरह का उद्यान डेवलप किया जा रहा है। श्योक बेसिकली वहाँ पे बंजर भूमि है जिसको हरित क्षेत्र में बदला जाएगा। वहाँ पे फलदार वृक्षों और औषधि पौधों, दुर्लभ वनस्पतियों को लगाया जाएगा जिससे हरित क्षेत्र में वह डेवलप हो सके। ठीक है। यह क्षेत्रफल में देखा जाए तो श्योक गांव जो है, जो मतलब ये जो उद्यान है 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। इस श्योक गांव को भविष्य में वार जोन टूरिज्म के लिए भी विकसित किया जा रहा है। इसमें इंडोनेशिया के पारंपरिक फल जैसे सेब, खुबानी, पर्वतीय क्षेत्रों के वनस्पतियां, औषधि और पौधों की वनस्पतियां आदि इसमें डेवलप किया जा रहा है और यह बेसिकली 2029 तक इस परियोजना को पूर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मोइना 2 योजना। यह असम सरकार की एक योजना है जिसे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना तथा लैंगिक समानता को स्थापित करना है। ठीक, मतलब इस योजना के अंतर्गत असम राज्य की सभी लड़कियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसमें सभी लड़कियों में वही उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जो सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाई कर रही हैं, उन्हीं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट तक में जो बच्चों को 10,000 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। वहीं यूजी लेवल पर 12,500 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा और पीजी लेवल पर यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। और यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 से 26 में कुल 4 लाख लड़कियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस डी। अभी WHO ने हाल ही में हेपेटाइटिस डी वायरस को एक कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। हेपेटाइटिस एक यकृत या लीवर का सूजन है जो मुख्यतः वायरस, विषाक्त पदार्थों या स्वप्रतिरक्षित रोगों के कारण होता है। इसके 5 प्रकार हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ठीक है। इसमें कुछ हेपेटाइटिस रोगों के लिए टीका भी डेवलप किया गया है और कुछ का टीका डेवलप नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया। कर्तव्य भवन में एक ही साथ विभिन्न मंत्रालयों को शामिल किया गया, यानी एक ही बिल्डिंग में कई मंत्रालय शामिल किए गए हैं। इसका जो प्रमुख लक्ष्य रखा गया है कि बिखरे हुए मंत्रालयों को एक जगह पर ले आना, जिससे सुव्यवस्थित, तकनीकी और सक्षम रूप से कुशल कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। अभी तक क्या था कि अलग अलग भवन थे, जैसे कई मंत्रालय के अलग भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन आदि पुरानी इमारतें थी, वो सब को रिनोवेट करके एक जगह ले आया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ वृद्धि। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश के माध्यम से भारत से होने वाली सभी आयातों पर टैरिफ को दुगना कर
50% कर दिया है, यानी कि जो भी टैरिफ अमेरिका आयात करेगा उस पर 50% का शुल्क लगा दिया गया है और यह 21 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 2025 की जगह अभी भारत ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 को संसद में पारित कर दिया है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं यह है कि यह विधेयक भारत के बंदरगाहों से माल की ढुलाई के लिए शिपिंग समझौतों में शामिल पक्षों की जिम्मेदारियां, अधिकार, दायित्व और उन्मुक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। यह नया कानून आधुनिक वैश्विक शिपिंग प्रथाओं के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे भारत में व्यापार की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और तर्कसंगत होगी। जैसे अभी देखा जाए तो 2014-15 में प्रमुख बंदरगाहों से माल की ढुलाई की जो क्षमता थी 819 मिलियन टन थी, वहीं 2024 में यह बढ़ करके 1600 मिलियन टन हो गया है, से अधिक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मालदोवा। मालदोवा अभी आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना COP21 यानी कि 2015 में भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर COP21 सम्मेलन के दौरान की थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को एक सतत और सस्ती ऊर्जा समाधान के रूप में बढ़ावा देकर ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करना है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसी में और मालदोवा, जिसे बेसारबिया के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्थलरुद्ध देश है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सीमाएं स्थल से घिरी हुई है। ठीक है, मालदोवा का अधिकांश भूभाग दो नदियों प्रूत और डेनिस्टर, ये नदी डेनिस्टर नदी है और यह है प्रूत रिवर दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अभी मनाया गया। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त का यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह तिथि बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में स्वदेशी आंदोलन से 7 अगस्त जुड़ा हुआ है। इसमें भारतीयों ने उस समय विदेशी कपड़ों को त्याग कर हाथ से बुने हुए वस्त्रों को अपनाया था और इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष का जो थीम है हथकरघा, महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण है। ठीक है, इस समारोह का जो शुरुआत है वो भारत मंडपम में किया गया। ठीक है, और इसी के साथ कई अवार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब राज्य किशोर न्यायालय। अभी पंजाब राज्य ने राज्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत सांकेतिक दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है या बन गया है। यह पहल पॉक्सो अधिनियम 2012 के मामलों तक भी लागू होगा, है ना। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम क्या है? इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को हल करना है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु को कोई भी व्यक्ति को बालक के रूप में माना गया, यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है वो बालक की श्रेणी में आएगा। इसे 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के
परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 स्वीडिश सब JAS-39 ग्रिपेन लड़ाकू जेट विमान, जो अभी थाईलैंड सरकार ने स्वीडिश लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह स्वीडन में निर्मित होगा और $600 मिलियन का यह विमान लड़ाकू जेट विमान होगा। यह एरिया आप देख रहे हैं थाईलैंड है। थाईलैंड की जो सीमा है कंबोडिया, लाओस और म्यांमार 3 देशों से लगती है। ठीक है, याद रहे कि चाइना और वियतनाम से इसकी सीमा टच नहीं करती है। थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और यहाँ का मुद्रा है थाई बाट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यशोदा AI कार्यक्रम, हाल ही में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने यशोदा AI कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की। यह कार्यक्रम मई 2025 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साक्षरता प्रदान करना है। इसके माध्यम से डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना, महिलाओं को साइबर सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता के बारे में बताना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल जिसे फ्यूचर शिफ्ट लैब्स FSL के सहयोग से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, इसकी संरचना में देखा जाए तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सदस्य सचिव होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है और जब यह आयोग मामलों की जांच करता है तो उस समय उसकी शक्ति जो है सिविल न्यायालय के समान होती है। सिविल न्यायालय के समान इसकी शक्तियां इसको प्राप्त हैं। नेक्स्ट है भालुकोना जमनी डी ब्लॉक। यह छत्तीसगढ़ का एक जिला है, महासमुंद। इसी में यह पाया गया जो निकिल, तांबा, प्लेटिनम के समूह तत्वों की खोज की गई यहाँ पर। ठीक है, और इसको हाल ही में इस क्षेत्र का लाइसेंस डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखना है कि यह कहाँ पाया गया है। भालुकोना जमनी डी ब्लॉक, यह महासमुंद में है और यहाँ से तांबा, निकिल और प्लेटिनम समूहों की खोज की गई है। चलिए MCQ सॉल्व करते हैं। नीलगिरी तहर के बारे में। नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पशु है? तो तमिलनाडु का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया गया था 2023 में, है ना। कर्नाटक और केरल या ज़्यादातर जो है एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नीलगिरी तहर की संख्या अधिक है। ठीक है, एराविकुलम में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है अनईमुडी। यहाँ पर एक नील कुरंजी नामक फूल पाया जाता है जो 12 वर्षों में एक बार खिलता है। 16 वन पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, नीलगिरी तहर को IUCN के लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। सदाबहार क्रांति जैविक सुख का मार्ग किस सम्मेलन की थीम थी? स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ठीक है, स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और विश्व में किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। स्वामीनाथन को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? इन्हें तो बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे इस वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। श्योक वनस्पति उद्यान के संदर्भ में भारत का पहला वनस्पति उद्यान जो गलवान घाटी मार्ग पर विकसित हो रहा है कहाँ स्थित है? श्योक गांव में स्थित है। यह अलास्का के तर्ज पर यहाँ
श्योक गांव में एक उद्यान को डेवलप किया जा रहा है। श्योक वनस्पति उद्यान का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि श्योक गांव को हरित क्षेत्र में बदलना है, यानी बंजर भूमि को हरित क्षेत्र बनाना है। मुख्यमंत्री मोइना 2 योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन, लड़कियों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साथ साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह असम सरकार की एक योजना है। इस योजना में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, यूजी लेवल पर 12,500 रुपये प्रतिवर्ष और पीजी लेवल पर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। लेकिन ये उन्हीं लड़कियों को दिया जाएगा जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। योजना के तहत स्नातक स्तर पर छात्राओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो स्नातक स्तर पर 12,500 रुपये। हाल ही में WHO ने हेपेटाइटिस डी वायरस को किस रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? इसे कैंसरकारी वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है। हेपेटाइटिस डी वायरस किस अन्य वायरस की उपस्थिति में फैलता है? तो इसका हो जाएगा HBV। हाल ही में उद्घाटन किया गया कर्तव्य भवन किस योजना का हिस्सा है? यह सेंट्रल विस्टा योजना का हिस्सा है। कर्तव्य भवन में सभी मंत्रालयों को, मतलब ज़्यादातर मंत्रालयों को शामिल किया गया, यानी एक ही जगह पर ले आने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। मालदोवा किस संगठन का 107वां सदस्य बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पेरिस सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन हुआ था, COP21 के दौरान किया गया था भारत और फ्रांस के साथ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में स्थित, यानी हरियाणा में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण और राष्ट्र का सशक्तिकरण। 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था बंगाल विभाजन के खिलाफ। इसी को ध्यान में रखते हुए हथकरघा दिवस मनाने का विचार किया गया था, क्योंकि इसमें स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया गया था, यानी हर चीज़ का स्वदेशीकरण किया गया था। हाल ही में किस राज्य में भालूकोना जमनी डी क्षेत्र प्राप्त हुआ, जहां पर तांबा, निकेल और प्लेटिनम तत्वों की खोज की गई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा वो जगह है? महासमुंद। यशोदा AI कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं की साक्षरता को सुनिश्चित करना है, और यह चलाया जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है। ठीक है, यशोदा AI। तो आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। थैंक यू।